कृष्ण गीता को उठा करके आप देख लो, कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को और खूब समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे को पाप नहीं लगेगा, तू तो मेरी शरण में है ना, जो कुछ हूं सो कौन है, मैं। अब देख लो अर्जुन कुछ नहीं है, अर्जुन के कर्म नहीं बिगड़ेंगे। कर्म किनके बिगड़ेंगे, ध्यान देना क्या कह रहे हैं कृष्ण, लक्ष्य देना, जो कुछ हूं सो मैं, तू क्या है, कुछ नहीं। तो तू तो कर्म कर, मैं आदेश देता हूं, तेरे कर्म नहीं बिगड़ेंगे। तो कर्म किनके बिगड़ेंगे फिर, कृष्ण के, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। पापी कौन हुआ, कृष्ण, अर्जुन तो नहीं हुआ ना, अर्जुन निदाग है क्या। और फिर जब प्रभास पट्टन में और जरा व्याध ने तीर मारा, तब वही कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तुझे भी भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चेते कर्म कल्प कोट सटे, तेरे को कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और वहां क्या कह रहे थे, वहां पर क्या कहते थे, हतो वा प्राप्ति स्वर्ग जित्वा वा भोज से मही तस्मात् दुष्टुम ते युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तू चिंता क्यों करता है, यदि हट गया, तू मर गया तो स्वर्ग का राज करेगा। देखो झूठाओं की लेखनी, यदि तू मर गया तो कौन सा राज करेगा, स्वर्ग का राज करेगा। और यदि जीत गया तो पूरी मही का राज करेगा। मही किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भटकते रहेंगे। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने कहा है, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी टीका में कहते हैं, समझा रहे हैं कि जो कोई माने आत्मा, जो कोई माने आत्मा व्यापक रूपता होय और जीव को आत्मा कह के और जीव को दुख अधिक हो। सारे संसार में क्या मान रहे हैं, आजकल तो कबीरपंथी महात्मा भी जीव को आत्मा कहने लगे और कह रहे हैं। और सदगुरु श्री पूरन साहब ने शब्द नंबर 92 में देख लेना क्या कहे, ये ब्रह्म आत्मा ये जीव को लगाना ये दोष है, साफ साफ लिख दिया सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी प्रकार से विप्रमतीसी के अंत में, अंत जैसे होता है वहां देख लेना, साफ साफ लिखा है कि ये सारी जीव की कल्पना है। आत्मा परमात्मा जीव को अल्पज्ञ कहना, जीव अल्पज्ञ नहीं, जीव ज्ञान स्वरूप है। और जीव को अल्पज्ञ कह दिया, और जीव को आत्मा भी कह दिया, और जीव को ब्रह्म भी कह दिया। इसलिए तो कहना पड़ा कि घसड़ पसड़ की कहानी वो आधा तेल आधा पानी, खुशी करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। कहते हैं कि एक बार एक धोबी था और वो तो गधे रखते ही है, तो बाप बेटा दोनों थे, तो गधे पे दोनों सवार होके चलते। आगे गांव में आया, लोग कहते देखो कैसे इनकी बुद्धि कट गई, एक जीप पे बेचारे दो दो लदे। उनकी बेटा ऐसा कर, वो बोला बाप तू बैठ जा, हम पैदल चलते। गधे पे बेटा बैठ गया, बाप पैदल चल रहा है। दूसरा गांव बोले देखो कैसा जमाना आया, लट्ठा कट्ठा जैसा, वो गधे पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। बूढ़ा बोला बेटा तू जवान है, तू पैदल चल में बैठ जाता हो। अब बड़े बूढ़े बैठ गए। आगे और गांव आया, बोले कि देख लो बुढ़े की मत कट गई है, कितना बच्चा नई उम्र का, वो तो पैदल चल रहा है, वो अब गधे पे।
अब बताइए। उसका बेटा बोला, पिताजी ये क्या हो रहा है? उसके पिता बोले, बेटा ये संसार है, कैसे भी चलो लेकिन कुछ न कुछ तो कहेंगे सारे संसार। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार करके समझाते हुए कह रहे हैं कि न गधे पे 2 जने बैठने की जरूरत है, न 1 जने बैठने की जरूरत है, न पैदल चलने की जरूरत है, विवेक करने की जरूरत है। जिसको हम मान रहे हैं वो है कि नहीं। भ्रमक शब्दों को हम जोड़ते रहते हैं और कहते रहते हैं भरमा के। देखो कबीर साहब ने भी जीव को आत्मा कहा है। कहाँ कहा है कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीनी आत्मा हरि भई बन रहा। अब जो कबीर साहब की वाणी हो सकती है क्या? सदगुरु कहते हैं कि जो भ्रमक लोग जो आ गए ना, पारक सिद्धांत में जो भ्रमक लोग आ गए वो ऐसी बात करते हैं। सदगुरु श्री शीतल साहब ने पूरा निर्णय कर दिया, पूरा खोल दिया। सदगुरु श्री रमन साहब जी ने, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने, सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, सदगुरु श्री गुरु दयाल साहब जी ने पूरा निर्णय कर दिया। आत्म ज्ञान निश्चय किए, झूठन के सरदार कीर्तन को करता कहें, पढ़ गुण भय लबा। इसका टीका मैंने नहीं किया, और किस ये टीका सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने किया। जो जीव को आत्मा कहते हैं वो झूठन के सरदार हैं। और साहब क्या कहते हैं, यदि आप जीव को ही आत्मा कहना चाहते हो, यदि जीव को ही आत्मा कहना चाहते हो तो पहले व्यापकवाद को खत्म करो और जीव को आत्मा कह के और फिर अपना कल्याण करो, तब माना जाएगा। नहीं तो ये सारी झूठी कपोल कथा चलेगी नहीं। कैसे चलेगी? बीजक है सदगुरु श्री कबीर साहब, है ना। व्यापकवाद को खत्म करते नहीं, ईश्वरवाद को आत्मवाद को ये खत्म करते नहीं। और खत्म करके जो नया जो चुनाव होता है तब दिया जाता है। और जिसका चुनाव होता है उसका चिन्ह भी होता है, जिसका चुनाव होता है उसका चिन्ह होता है क्या? तो सदगुरु श्री कबीर साहब का चिन्ह क्या है? क्या है सदगुरु श्री? विवेक और विचार से काम लो। पारक तो स्वयं चेतन जीव है ना। और समझाने के लिए चिन्ह क्या है? ये मनुष्य शरीर ही है, इसी में कल्याण हो सकता है। किसी का चिन्ह साइकिल है, किसी का कमल है, किसी का कुछ है। सदगुरु श्री कबीर साहब का ये स्वयं मनुष्य शरीर ही है, इसी में कल्याण होगा और कहीं होने वाला नहीं। इस मनुष्य शरीर से ही कल्याण होगा, दूसरी जगह कहीं कल्याण होने वाला नहीं। कहीं भी आप चले जाइए और कोई भी विद्वान हो विश्व का, यदि सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को काट दे, कोई नहीं काट पाएगा किसी प्रकार से। जो निर्णय की वाणी है, साहब कहते हैं या संत गुरुजन कहते हैं, है ना। संत गुरुजन का कहना है सारा संसार चिपका हुआ है ना। इसमें कहा है कि चिपक में चिपक, चिपक में चिपके, ओ चिपक में चिपक चिपक मर जाए, और चिपक छूट जाए जाके दिल से, सोई जीव मुक्त है जा। सारा संसार चिपक में चल रहा है। नैन में नैन, नैन में नैना, नैन में नैन मिलाता है, जा संग नैन मिला लेता है, ता संग जन्म गमाता। जिससे नैन मिला लेता है उसके दुर्गुण भी सद्गुण मालूम पड़ते हैं। जिससे नैन लग गए फिर उसकी महिमा चालू हो जाती है। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने ऐसा नहीं किया। कोई भी आ जाए कैसा भी हो, आर पार का नहीं। साहब ने कहते भैया जड़ और चेतन दो ही पदार्थ, तीसरा कोई है नहीं। इस ब्रह्म गुरमन का भ्रम हो, जो नहीं जाको समझता वो जड़, जो इस भेद को नहीं समझता वो जड़ का पुजारी है।
नहीं तो आप देख लो, आपके पिता परदेश में चले गए हों और पिता की मूर्ति घर में बनाए लो, उनको रोज भोग लगाओ और फोन करके पूछ लो कि भोजन पा लिया, पूछ लेना। जब कब का शरीर छूट गया, उनकी मूर्तियां बना करके पूज रहे हो, क्या वो कहते हैं हमारा पेट भर गया? एक बहुत मोटा लड़का था, शरीर का मोटा था, अच्छे घर का खाते पीते, खूब मोटा हो गया। घर वालों ने उसका नाम रखा क्या? सौजी। 100 रोटी खा करे कुछ नहीं। उसके पिता बोले बेटा अब तू बैठा बैठा कब तक खाएगा, अब तू भी कुछ कमा कर। 100 रोटी खाता है, कुछ करता है नहीं, मेरे से नहीं होता। तो पिता ने घर से निकाल दिया। तो अब चल रहा है, कहां जाए? तो चलते 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 एक ऊंचा सा गेट दिखा, उसके सामने खूब मोटे मोटे बड़े चिकने पेट के महात्मा दिखे, किसी की लंबी दाढ़ी, किसी की कटी हुई दाढ़ी। भगवान की जे खूब मोटे ताजी देखते हैं, यहाँ तो कुछ खाने पीने को जरूर मिलता हो। जैसे ही गेट के सामने पहुंचे तो वहां तो अंदर भीड़, एक महात्मा जी बैठे। ये कौन है? कि ये यहाँ के गुरुजी हैं। कि अच्छा जय गुरुजी हैं। दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़े गुरुजी यहाँ कि हम आपकी शरण में आए। उन्होंने देखा चेला बढ़िया बढ़िया, खूब मोटा ताजी बढ़िया है, काम भी खूब करेगा। कि गुरुजी यहाँ कितनी पंगत उठ जाती है पूरे दिन में? कि कम से कम 5-6 उठ जाती है। कि 5-6 में हम बराबर बैठे रहे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? तो कुछ नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अब तो वन गुरु दीक्षा ले, कंठी ले ली, सबसे मोटे दाने के आगे डाले, रुद्राक्ष की देते हैं उन्होंने तो सन्यासी। अब रुद्राक्ष की माला वो आगे लटकाए और माथा पोतले, खूब सबसे ज्यादा खूब चीकना चांदना बैठ जाए। सबका गुरु वही मालूम पड़े। 100 रोटी खावे और फिर कहे अभी मुझे सोना है, फिर सो जाए, उठे लेटरिन बाथरूम में जाए और फिर पंगत तैयार, तो फिर बैठ जाए 4 पंगत, करे कुछ नहीं। गुरुजी के पास में शिकायत पहुंची कि गुरुजी के यहाँ कि जी मोटा मोटा सौजी आया है, ये तो कुछ भी नहीं करता, 100 रोटी खाता है और सोता है, काफी दिन हो गए। गुरुजी बोले बुलाओ सौजी को। सौजी बुलाया कि अरे सौजी तू कुछ करता है? 100 रोटी खाता है, अरे 2 रोटी का तो कुछ कर। हाथ जोड़ के बोला कि काम होता नहीं, राम लेता नहीं, साधु होने का कारण हमारा यही, नाम सौजी हमारा सुनो संत जी, नाम सौजी हमारा सुनो गुरुजी, चाहे मारो या छोड़ो तुम्हारी शरण। काम होता तो घर से पिताई क्यों निकालते? महात्मा जी बोले भैया ये तो आश्रम है, यहाँ तो श्रम करना पड़ेगा। 2 महात्मन से गए, इनको पकड़ के बाहर कर दो, फिर चले गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम भ्रम में सोते रहेंगे, तब तक संसार के लोग हमको अटकाते भटकाते लटकाते रहेंगे। वो अटकन भटकन और लटकन, माँ के पेट में क्या होता है? माँ के पेट में लटक जाता है और बाणी जाल में भटक जाता है, यही तो होता है। खानी जाल में अटक जाता है, अटकन, और बाणी जाल में भटक जाता है, और माँ के पेट में उल्टा लटक। तो इस अटकन भटकन लटकन में ही पूरा समय चला जाता है, लेकिन ये मनुष्य जग नहीं पाता। मैंने कल भी कहा मन कहीं जाता नहीं है, याद आ जाती है। इस वेद को समझ लेना, मन कहीं जाता नहीं है, याद आ जाती है। उसी को लोग कहते हैं कि मन चला गया। मन शरीर है, मन वस्तु है, मन अवस्तु नहीं है। और चेतन जीव भी वस्तु है, मन भी वस्तु है, चेतन जीव भी वस्तु है। जहाँ तन रहता है वहीं मन रहता है, याद आ जाती है, उसी का नाम कहते हैं कि मन चला गया। यदि मन चला जाए तो खुला हुआ ताला लग जाना चाहिए, लेकिन क्या लगता है?
नहीं लगता, खुला रह गया तो जाना पड़ेगा, तन को लेकर के साथ में वहां जाना पड़ेगा, तब ही ताला लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। लेकिन सारे संसार के लोग कौन बन रहे हैं मालूम है? सेठ का नौकर, सेठ जी घोड़ा पे जा रहे थे और नौकर पीछे जा रहा था, सेठ की पगड़ी गिर गई, पगड़ी गिर गई तो बन गई। और आज्ञा का ही पालन करना, आज्ञा से ज्यादा करना नहीं, सेठ जी ने पहले कह दिया, पगड़ी गिर गई, बांध नहीं उठाई। अब पहुंचे, बड़े बड़े लोग मिले, सेठ मिले, आगे सब खाने पीने का सामान आया। अब उन्होंने अपनी पगड़ी देखी, पगड़ी नहीं, नौकर बुलाया, क्यों भैया मेरी पगड़ी कहाँ है? कि पगड़ी तो कम से कम 5-6 किलोमीटर पीछे गिर गई, कितने उठाई क्यों नहीं? तो आपने तो कहा था कि बिना आगे आगे कोई काम करना नहीं। अरे क्या मूर्ख, अब कोई चीज ऐसे गिर जाए तो उठाई लेना क्या? बिल्कुल। और जब हम बैठ जाएं और मेज सामने रखी जाए तो उसी पर रख देना, तो हम ले लेंगे, कहने सुनने की कोई जरूरत ना आए, तो ठीक है। अब फिर वहां से चले, कुछ दूर पे जाके घोड़े ने लीद करी, जो लीद करी दबाने ले ले कपड़े में, अब पानी टपक जाए, 3-4 बार लीद करी, जहां तक घोड़ा पहुंचा वहां दबाने खोल दे। अब सेठ उतरे और जाके अंदर बैठे, बड़े बड़े सेठों में मेज सामने आई, उन्होंने वो लीद सामने रख दी। क्या किया तेने? कि सेठ जी आप ही तो कहते कि घोड़े के पीछे कुछ गिर जाए तो उठाए लेना, तो ये लीद गिर। इसी प्रकार सारे संसार के लोग किसको उठा रहे हैं? लीद को, और फिर सामने रखते हैं कि ईश्वर है, ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, उसका भजन करो। कहने वाला भी जीव, सुनने वाला भी जीव, परखने वाला भी जीव, परखाने वाला भी जीव, लेकिन लीद को बटोर रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जबी तभी सन्यासी हो। और भी सुन लो, जो नकली, श्री विवेक साहब जी कहते हैं कि कोई नकली भेष बनाई, करी छवि काजर से कारी, जिन नकली भेष बना, नकली भेष बना बना कर इन्होंने छवि काजल से भी काली कर ली। इसलिए सदग्रंथ बीजक को जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, बीजक को जब तक हम गुरुमुख से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे अंदर से कालमा जाएगी नहीं और हमारा मन कभी पवित्र होगा ही नहीं। जब तक शराब बाजना को नहीं हटाएगा और पूरे भेद को जब तक नहीं जानेगा, है ना, तब तक सदूसरी नहीं पाएगा। श्री बन्ना साहब जी बार बार कहते हैं, कई बार कहे कि इन लोगों ने सदूसरी कबीर साहब की मेहनत का कोई लाभ नहीं लिया, और यदि हम उन भ्रमक शब्दों में मिलने लगे और भ्रमक शब्दों का मंडन करने लगे तो सदूसरी कबीर साहब की मेहनत का क्या होगा? कितनी मेहनत की, सदू जंगल पूरा काट दिया। यदि जे आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ होता, ब्रह्म ज्ञान ही श्रेष्ठ होता, तो सदू श्री कबीर साहब को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब के अनुसार मैं सभी बार की संत या कोई भी कबीर हो, सबके सामने मैं बताता हूँ कि अपने महत्व को समझे। चेतन जीव अजर अमराखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है ना। लुढ़कने पहनने के लोटे ना बने, है ना। हराम का खाने की कोशिश ना करें, मेहनत की खाएं, है ना। मेहनत की कमाई खाएंगे तो मन पवित्र रहेगा, और यदि हराम का खाएंगे तो मन पवित्र नहीं रहेगा। झूठ बोल करके भीड़ तो बढ़ा सकते हो, है ना। मायापुर वालों को मिल जाओगे, बहुत से पैसा भी आ जाएगा, सोना चांदी भी बहुत आ जाएगा, मठ मंदिर भी बड़ा बना सकते हो, लेकिन मन गंदा का गंदा ही रह जाए। इसलिए मन को गंदा न होने दे, अपने विचारों को गंदा न होने दे। चेतन जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, अपने स्वरूप को जानो। बोलिए सद्गुरुदेव की।